हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास में हम लोग देखते हैं आपकी बुक से पेज नंबर 33 से। क्लियर? पेज नंबर 33 से लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, समीकरण बनाना सीख गए थे। इस पेज में देखते हैं, ये यहाँ पर देखो, दो क्या है, समीकरण है। ये समीकरण एक और ये समीकरण दो, ये बनाया गया है हिरण और सारस पक्षी होता है, उनकी आँखों और पैरों की संख्या के लिए समीकरण है। ठीक, तो इसी समीकरण को हम लोग यूज करके आज समीकरण को हल करने की एक विधि सीखते हैं। कौन सा विधि? जिसमें समीकरण को हल करने की विधि है अगले पेज में आप लोग का आलेख विधि। देखते हैं कि आलेख विधि होता क्या है, इसमें हम लोग क्या करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले इसमें देखो, ये हम लोग जो जैसे कि पैरों के लिए किस किस के पैर है, हिरण और सारस पक्षी के पैरों के संबंध में जो समीकरण बना था उसको हम लोग यूज कर ले और इसका नाम क्या दे दिए, समीकरण नंबर 1 बन गया। क्लियर है? तो देखो, इस समीकरण को हल करने से हम क्या किए, 4x + 2 = 180 है। अब इसमें हम लोग को किसी एक वेरिएबल को रोक देना है, या तो x को रोको या तो y को रोको। तो यहाँ हम लोग क्या किए हैं, y वाले वेरिएबल को रोक दिया और x का हम लोग क्या कर दे, पक्षांतर कर दे। तो पक्षांतर यहाँ 4x प्लस के साइन था और उसको राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, -4x। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं। तो देखो, पिछले में हम लोग देखे थे यहाँ 2y = था। अब हम लोग को सिर्फ वो y वेरिएबल का वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, 2 का जब पक्षांतर करेंगे तो 2 किस में चला जाएगा, डिवाइड में, भाग के फॉर्म में चला जाएगा। क्लियर है? अब देखो, यहाँ अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसमें से 180 में से मैं 2 बाहर निकाल दूंगा। क्लियर है? 180 से 2 बाहर निकाल दूंगा तो वो कितना हो जाएगा, कॉमन 2 निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 90। और माइनस एंड माइनस और 4 में से निकालूंगा तो बचेगा कितना, 2x, और अपॉन में 2 है ऑलरेडी, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। इसलिए अगला यहाँ हम लोग को क्या बचा है, y = 90 - 2x। क्लियर है? इसको हम लोग नाम दे दिए इक्वेशन नंबर 3। अब इस समीकरण में देखो, इसी समीकरण में क्या, हर एक प्रश्न में आप लोग को यही रूल फॉलो करना है, चाहे कैसा भी इक्वेशन रहे। तो आप लोग इसको ध्यान से देखो। अब इस x का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग 1 2 3 4, जैसे कि इसमें 10 20 30 रखा है तो रख सकते हैं। ठीक है? तो देखो, हम लोग क्या x का वैल्यू रखेंगे, क्या 10 20 30 रख के देखते हैं, फिर हम लोग को किसका वैल्यू आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा। देखो, सबसे पहले अगर मैं x की जगह पर यहाँ x है, इस x की जगह पे क्या रखूँगा, 10 रखूँगा। मतलब ये 10 रखा तो y का वैल्यू कितना है, 70। 20 रखने से 50। अब देखो कैसे आएगा, क्या है, 90 - 2 है, 2x है, तो x की जगह मैं कितना रखूँगा, मान के चलो 10 रखता हूँ। ठीक है? तो 10 दूनी ये कितना हो जाएगा, 20, माइनस और इधर 90 है, तो 90 में 20 घटेगा तो बचेगा कितना, 70। क्लियर है? इसलिए यहाँ पर क्या किया गया है, इस टेबल में यहाँ 70 लिखा गया। क्लियर है? सिमिलरली उसी तरह हम लोग 20 30 और 40 रखेंगे तो ये हम लोग का टेबल हो जाएगा। क्लियर है? कर लोगे ये वाला टेबल। सिमिलरली टेबल याद रख, क्योंकि हम लोग को इसी से आलेख विधि देख रहे हैं, तो आलेख विधि में ग्राफ इसी से ही बनेगा। अब देख लेते हैं अगला समीकरण नंबर 2, जो हम लोग किसके लिए, आँखों के लिए, हिरण और जो सारस पक्षी होते हैं उसके आँखों के लिए जो समीकरण बना था, उसी समीकरण को यूज करके हम लोग चौथा समीकरण निकालें। जैसे उसमें y वाले वेरिएबल को रोके थे, तो इसमें भी y वाले वेरिएबल को रोकना पड़ेगा। 2y को रोक दिया तो x का जब पक्षांतर करेंगे तो उस साइड जाएगा तो किसमें हो जाएगा, -2x। फिर सिमिलरली 2 का पक्षांतर कर दिया तो वो अपॉन में चला जाएगा, क्योंकि इस वाले स्टेप में क्या था, गुणा में था, तो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, अपॉन में। फिर सिमिलरली जैसे पहले की तो वैसे ही 2 कॉमन निकाल दिए, 2 कॉमन निकाल दो, वहाँ से 2 कॉमन निकलेगा तो बचेगा क्या, 60 - x बचेगा। क्लियर है? और अपॉन में क्या है, 2 है ऑलरेडी, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, इसलिए यहाँ पर क्या बचा है, y = 60 - x बचा हुआ। क्लियर है? ये हम लोग का समीकरण नंबर 4 हुआ। क्लियर है यहाँ तक? फिर आगे देखो, इसमें क्या किए है, फिर जैसे उसमें जो वैल्यू पुट आउट किए थे सिमिलरली इसमें भी वही वैल्यू पुट आउट करके देखते हैं। क्या 10 20 रखेंगे तो फिर
x की जगह अगर मैं 10 रखा तो x y का वैल्यू आ जाएगा 50। यहाँ इसी समीकरण में रखते जाना है ना। देखो 60 माइनस कितना है x की जगह 10 रखूँगा तो 60 में 10 जाएगा तो 50 तो आएगा ही। उसी तरह अगर मैं 20 रखूँगा तो 40 आएगा, 30 रखूँगा तो 30 आ जाएगा, 40 रखूँगा तो 20 आ जाएगा। क्लियर है। अब इन्हीं दोनों टेबल का, इन्हीं जो दो ठो क्या बना है हम लोग के पास, सारणी बना हुआ है। इन्हीं दोनों सारणी को यूज करके हम लोग को क्या करना है, अभी ग्राफ ड्रॉ करना है। इस ग्राफ को देखो, इसको कैसे कर देना है। जैसे अभी हम लोग के इस पेज में दिख रहा है, सारणी 2 से ही अगर पहले बनाते हैं तो देखो कैसे बनेगा। अगर x का वैल्यू, मेरा x का वैल्यू 10 हो, ठीक, ये है 10, तब y का वैल्यू कितना आएगा 50। ये देखो, ये यहीं पर मिलेगा 50, तो यहीं पर हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला पॉइंट बनेगा, एक पॉइंट वहाँ मिलेगा। फिर दूसरा, अगर मेरा x का वैल्यू कितना हो 20, ये है 20 के सीधा, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये है y वाला साइड, तो यहाँ 40, इसलिए यहाँ पर एक पॉइंट बना है। ठीक उसी तरह x का वैल्यू अगर मेरा 30 है तो ये है 30 का लाइन, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू भी 30 आएगा, तो इसके सीधे में देखो कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, ये है और ये, तो यहीं ना मिलेगा। क्लियर है। और x का वैल्यू अगर मेरा 40 है, ये x का वैल्यू 40, तो y का वैल्यू 20, इसलिए ये यहाँ मिलेगा। क्लियर है। यहाँ तो ये हम लोग का एक सर्कल यहाँ, मतलब एक लाइन क्या हुआ था, ड्रॉ होकर कौन सा लाइन बनेगा, ये वाला लाइन हम लोग का कंप्लीट बनेगा। क्लियर है। सिमिलरली उसी तरह ये टेबल 2 के लिए बना है, फर्स्ट टेबल के लिए भी हम लोग वैसे ही कर सकते हैं। क्लियर है। सिमिलरली ये वाला उदाहरण 5 भी बनेगा, इसमें भी वही दिया हुआ है, इसके लिए भी इक्वेशन बनेगा, उस इक्वेशन को यूज करके। तो आप लोग इसको करके देखो। फिर अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें ये वाला पॉइंट्स, क्योंकि देखो ग्राफ तो हम लोग कर लेंगे, ग्राफ बनेगा तो इसमें कुछ कुछ सिचुएशन दिया हुआ है। उस सिचुएशन को देखो। क्या, पहला, जब समीकरणों से प्राप्त रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है तब समीकरण के अद्वितीय हल, मतलब ऐसा अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, मीन्स एक दूसरे को काटेगा दोनों रेखा, ठीक, समीकरण से ऐसा रेखा तो मिलेगा ही, हम लोग पहले हल करके देख चुके हैं आलेख विधि। तो अगर एक दूसरे को ऐसा कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, तब हम लोग का जो हल होगा उसको क्या हल बोलेंगे, अद्वितीय हल है बोले जाएगा। क्लियर है। सिमिलरली सेकेंड के लिए देखते हैं, जब समीकरणों से प्राप्त रेखा समांतर हो, मतलब समांतर कब बोला जाता है, रेखा है तो उसको कितना भी आगे बढ़ा लो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, तो उसी रेखा को समांतर रेखा बोलो। ऐसा अगर हम लोग का ग्राफ मिलता है समांतर वाला, तब समीकरण का कोई हल नहीं होगा। याद रखना, इंटरसेक्ट करता है तब अद्वितीय हल, अगर समांतर है मतलब एक दूसरे को कभी नहीं काटा तो कोई हल नहीं होगा। क्लियर है। जिसका डायग्राम यहाँ दिखाया हुआ है, कोई हल नहीं का, ये वाला कोई हल नहीं के लिए यहाँ पर दे देखो, इसको हम कितना भी आगे बढ़ाए ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, इसलिए क्या है, कोई हल नहीं के लिए ग्राफ है। क्लियर है। और थर्ड कंडीशन, जब समीकरण से प्राप्त रेखा समपाती हो, अर्थात एक दूसरे पर, मतलब एक के ऊपर में ही दूसरा समीकरण हो, एक ही दूसरे के ऊपर में हो, तब अंततः हल होगा, मतलब अनेक हल होगा समीकरण। 3 देखे, अगर इंटरसेक्ट करेगा तो अद्वितीय, समांतर रहेगा तब कौन सा होगा, कोई हल नहीं, और एक ही दूसरे के ऊपर में रहेगा, एक दूसरे के ऊपर में रहेगा तब क्या होगा, अनेक हल होगा। क्लियर। इन पॉइंट्स को याद रखना क्योंकि प्रश्नावली में प्रश्न दिया हुआ है। क्लियर है। सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 6 भी बनेगा। ये प्रश्नावली में देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, ये प्रश्नावली में पहला का क्या करना है, हम लोग को समीकरण बना लेना है। समीकरण आप लोग बनाना सीख गए हैं। देखो इसको देखते हैं, दो संख्याओं का योग
16 है और उसका अंतर 8 है बोल रहा है, मतलब पहला संख्या x से मान लो दूसरा संख्या y, तो योग मतलब x प्लस वाई बराबर 16 हो जाएगा और उसी तरह x माइनस वाई बराबर 8 हो जाएगा। इस तरह हम लोग को दो समीकरण मिल जाएगा, बाकी भी वैसे ही सिमिलरली बनेगा। देखो दूसरा इस प्रश्न को देखो, इसमें क्या दिया है, निम्नलिखित समीकरण और चित्र का हल के बारे में पता कर बोल रहा है। समीकरण दिया और ग्राफ दिया है, उसको हम लोग को देख करके उसका हल को बताना है। देखो ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो जाहिर सी बात है इसका क्या होगा, अनेक हल होगा। क्लियर है। उसी तरह अगला प्रश्न देखते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर है, एक दूसरे के ऊपर है मीन्स कोई हल नहीं, सॉरी हाँ अनेक हल होगा, एक दूसरे के ऊपर है तो कोई हल नहीं होगा। और इसका क्या हो जाएगा, इस वाले का समांतर है मतलब कोई हल नहीं होगा, ये इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका अद्वितीय हल रहेगा। क्लियर है। हम लोग अगला विधि प्रतिस्थापन विधि, ये यहाँ दिया हुआ अगला विधि, पहला आलेख विधि देख ले, प्रतिस्थापन विधि क्या देखेंगे अगले वीडियो में देखते हैं। क्लियर है। तो आज की क्लास यहीं तक।